तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब धुरंधर द रिवेंज को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। एंड जिस तरह इसकी हाइपर कलेक्शन है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसे देख लिया होगा। तो यहाँ अब हम मूवी के बारे में खुलकर बात करेंगे, जिस तरह मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर ने अपने विचार खुल के मूवी में रखे हैं, उसी तरह हम भी मूवी के बारे में अपने विचार खुलकर इस वीडियो में रखेंगे। सो इस वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं। अगर आपने मूवी देख ली है तो ठीक है, और अगर नहीं देखी और मेरी तरह स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वीडियो में आगे बढ़े। अब तक आप सबने धुरंधर के बारे में ढेरों लोगों की वीडियो, आर्टिकल्स, रील्स और रिव्यू देख लिए होंगे, जिसमें आधे लोग इसको मास्टरपीस बोल के इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं आधे लोग इसको प्रोपेगेंडा बता के इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से इतिहास को खोद खोद के अपनी बातों को सही साबित करने पर लगे हुए हैं। और इस हवन में जो आखिरी आहुति बाकी थी वो ध्रुव राठी ने अपना वीडियो डाल के पूरी कर दी है। तो अब धुरंधर पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तो तोड़ ही देंगी। और इन्हीं सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल आता है हम ऑडियंस पे। मैं एज अ व्यूअर क्या माइंडसेट लेके इस मूवी को देखूं और क्या समझूं, क्योंकि आखिर में एक मूवी के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है उसकी ऑडियंस। जितना ज्यादा लोग इस फिल्म को देखेंगे उतनी ज्यादा वो पैसे कमाएंगे, और जितना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा उतनी बड़ी हिट माने जाएंगे। और इन सब का फिल्म के अच्छे या बुरे होने से कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो पुष्पा या गदर 2 जैसी मूवी इतना पैसा नहीं कमा पाते। इसी से पता चलता है हमारे देश के ऑडियंस का क्या पसंद है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टरों में से एक ने ये बात कही थी। We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else. आज भी इसमें ज्यादा प्रोग्रेस हुई हो ऐसा दिखता नहीं है। एज अ ऑडियंस हम बहुत ही गलेबल और इमोशनल है, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, हर चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं। और इसमें अगर हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, देशभक्ति, इन सब का तड़का लगा दे तो बन गई फिर परफेक्ट रेसिपी। फिर इसमें आपने थोड़े बहुत फैक्शन फिगर इधर उधर कर दिए तो फिर क्या ही बड़ी बात हो गई, जो कि सेम आदित्य धर ने किया है। सभी की कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जो उसके काम या और उसके बिहेवियर में दिखती है। आदित्य धर की भी है जो उसकी फिल्मों में दिखती है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। यह हर किसी को क्रिएटिव स्पेस में अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी तरह हम सब भी बिना पर्सनल हुए उनकी फिल्मों को प्रेज या क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो बिना इधर उधर की बातें करे डायरेक्ट बात करते हैं इसकी स्टोरी टेलिंग पे, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिस तरह आदित्य धर ने रियलिटी और फिक्शन को एक करके ये कॉकटेल तैयार किया है, इसके लिए तो उन्हें पूरे मार्क मिलते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी बॉलीवुड मूवी में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, लेकिन धुरंधर जितनी सक्सेस किसी को नहीं मिली। यहाँ आदित्य धर की पीक डिटेलिंग को मानना पड़ेगा। उन्होंने एग्जैक्टली वही डिलीवर किया है जो लोग देखना चाहते हैं, बिना किसी फिल्टर के रॉ एंड रियल। दूसरा, इस फिल्म में क्लेवरली पूरी टाइमलाइन को थोड़े साल आगे शिफ्ट कर दिया है। मूवी की ऑलमोस्ट 90% स्टोरी और टेररिस्टों की मौत दिखाई है, वो सब 2014 से पहले ही हो चुकी है। लेकिन यहाँ ये सब कुछ करंट रूलिंग गवर्नमेंट के टाइम पे होता हुआ दिखाया है, विच इज अनदर पिक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, जो कि अगेन इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ये उनकी क्रिएटिव चॉइस है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2014 के बाद जितने भी आतंकी हमले हुए उनका इसमें कोई मेंशन नहीं है। अब यहाँ 2 बात हो सकती है, या तो आदित्य धर ने क्रिएटिव चॉइस के चलते हुए उनको इंक्लूड नहीं किया है, या फिर पूरी की पूरी टाइमलाइन को ही आगे शिफ्ट कर दिया है, जिससे 2014 के बाद जो आतंकी घटनाएं हुई थी वो धुरंधर की यूनिवर्स में होनी बाकी होता है, वो सब धुरंधर के तीसरे पार्ट में दिखाई जाए। फिर उनका बदला लेने के लिए सरकार इससे भी बड़ा मिशन लॉन्च करे और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दे। अब इस पॉइंट पे आदित्य धर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में ज़्यादा बह गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसी स्पाई थ्रिलर मूवी या किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी बनती है तो उसके मेकर उनमें असली नाम और जगह को मेंशन करने से बचते हैं, लेकिन टाइमलाइन और स्टोरी ऑथेंटिकेट रखते हैं। अगेन ये कैसा कोई रूल बुक में नहीं है, लेकिन मेकर ये अपने मॉरल ग्राउंड पर ऐसा करते हैं। हाँ, उसमें हीरो या हीरोइन अपने देश और अपने लोगों की वाहवाही या महिमा मंडन जरूर करते, लेकिन स्पेसिफिकली किसी नेता या पॉलिटिकल पार्टी का खुलकर स्टैंड नहीं लेते, जो यहाँ आदित्य धर ने किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए सबसे ज्यादा फिल्म को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो है डीमोनेटाइजेशन। अब फ्रैंकली इतनी इलॉजिकल बात सिर्फ फिल्मों में ही चल सकती है, असल में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि इतना सारा हार्ड कैश एक देश से दूसरे देश में मूव करना, वो भी बिना किसी की नज़रों में आए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, हमजा पहले ही सरकार को ये जानकारी दे चुका है कि फेक करेंसी कहाँ से इंडिया में आने वाली है और इसमें कौन कौन शामिल है। तो अब यहाँ पे नकली नोटों को रोकने और इसमें जो भी शामिल है उन सबको पकड़ने की बजाय सीधा नोटबंदी करना कहाँ तक सही है। सिंपल कॉमन सेंस की बात है, ऐसी सिचुएशन में चाहे कोई भी सरकार हो या प्रधानमंत्री हो, वो नोटबंदी को इसका सॉल्यूशन कभी नहीं मानेगा। लेकिन इतने लॉजिक और फैक्ट्स का पब्लिक क्या करेगी? उनको तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, इसी के लिए उन्होंने टिकट लिया है। ये सही भी है, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक तो सिर्फ एक अच्छी फिल्म देखना चाहती है जो उन्होंने देखी, एंजॉय किया और वापस अपने काम पर लग गई। उन्हें फिल्म में प्रोपेगेंडा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दूसरी ऑडियंस भी है जिनको फर्क पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनका ज्ञान इंस्टा रील और व्हाट्सएप फॉरवर्ड तक ही लिमिटेड है। ये लोग फिल्म को सच मान लेते हैं बिना एक्चुअली इतिहास को पढ़े। फिल्म को अच्छा या बुरा बताकर नैरेटिव्स चलाते हैं जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ नेताओं और उनकी पार्टियों को होता है। अब यहाँ पे ये सब बता के मैं मूवी को कोई हेट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्चुअली और लॉजिकली मुझे जितना समझ में आया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि मूवी को मूवी की तरह देखो। बहुत ज़्यादा पीक डिटेलिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास किताबों और न्यूज़लेटर के पन्नों में होता है, 3 घंटे की फिल्म में नहीं होता। बाकी अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिल्म कैसी है। आप सबने ऑलरेडी बहुत कुछ देखा और सुन लिया होगा। धुरंधर के दोनों पार्ट ने मिला के ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, चाहे वो डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, एक्टिंग हो, कास्टिंग, म्यूजिक, वर्ल्ड बिल्डिंग, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। धुरंधर को जो सक्सेस और रिकॉग्निशन मिल रही है वो आदित्य धर और उनकी टीम पूरी डिजर्व करती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। सो धुरंधर को लेकर मेरे जो विचार है वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।